आज एक ही चीज प्रचार हो रहा सारे दुनिया में, वो है यीशु मसीह का जन्मदिन। लेकिन आज मैं आप लोगों का बीच में प्रचार करूंगा, वो है आपका जन्मदिन, मेरा जन्मदिन। क्योंकि यीशु मसीह का जन्मदिन मुख खोल के धन्यवाद देंगे, वचन सुनता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड बोलना है ताकि और भी उत्साह हो, वो जरूरी है। हालेलुया। सो आज हमको अपना जन्मदिन के बारे में हमको जानना है, हमारा जन्मदिन क्या है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा भी जन्मदिन, मेरा जन्मदिन मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे वो डेट ऑफ बर्थ मालूम है, और उस दिन मैं जब वो डेट आता है मैं बहुत खुश होता हूँ। वो डेट क्या है मालूम है? 1992 साल का 16 जून का 16 तारीख 16 तारीख को मेरा नया जन्म हुआ। आत्मिक तौर पर प्रभु यीशु मसीह में, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरा आत्मिक जन्म हुआ। और जो जन्म 16 तारीख जून को 1992 में हुआ, वो उस दिन से आरंभ हुआ और ये कभी खत्म नहीं होगा। और मेरा 72 में, मेरा जनवरी 24 तारीख में जो मेरा शारीरिक तौर पे मेरे माँ बाप के द्वारा जन्म हुआ, वो तो एक दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, वो रहेगा नहीं। लेकिन 16 तारीख जून को 1992 में जो जन्म हुआ, वो कभी खत्म नहीं होगा। आज हमको अपने डेट ऑफ बर्थ को समझना है। क्या हम समझते हैं? यीशु मसीह का डेट ऑफ बर्थ ब्रदर बता रहे थे, उसका कोई बाइबल में रिकॉर्ड नहीं है कि 25 तारीख दिसंबर को ही यीशु मसीह जन्मा। कोई रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ तक कि उसका गुड फ्राइडे का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन एक ही बात हमको जानना है कि परमेश्वर का कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, क्योंकि वो अल्फा और अल्फा और ओमेगा। इसीलिए परमेश्वर का कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं होता, इसीलिए यीशु मसीह का भी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है। ये तो संसार ने बनाया आज का दिन, जो 25 तारीख दिसंबर जन्मदिन है यीशु मसीह का, उसका कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है। वो आदि से था, वो है और वो रहेगा, उसका कभी खत्म, वो कभी खत्म नहीं है उसका। आमीन। तो हम ऐसा प्रभु की सेवा करते हैं जिसका शुरुआत हमने नहीं किया, जिसका शुरुआत जो है वो मतलब कब से है किसी को पता नहीं है, उसका शुरुआत हमने नहीं किया। तो हम उसका डेट ऑफ बर्थ का पालन नहीं कर सकते। हमको अगर डेट ऑफ बर्थ का पालन करना है तो अपने डेट ऑफ बर्थ को पालन करना है, क्योंकि हमारा शुरुआत उसके द्वारा हुआ, उसके शुरुआत हमारा द्वारा नहीं हुआ। ये समझने वाली बात है। लोग मतलब क्रिसमस मनाते हैं, कोई बात नहीं, प्रभु के नाम से अगर हम कुछ खुशी मनाते हैं तो कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है। हम केक खाते हैं, अच्छी बात है। हम क्रिसमस के लिए कुछ सजाते हैं, अच्छी बात है, कोई खराबी नहीं है। लेकिन हमारे पास कॉन्सेप्ट सही रहना चाहिए, हमारे पास कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, हमको सही जानकारी रहना चाहिए कि क्या है असलियत में। तो यही बात है। आइए हम एक वचन में चलते हैं, जो क्योंकि हम लूका उसका 2 अध्याय को निकालेंगे, और 2 अध्याय का हम 10 वचन को, 10 और 11 वचन को हम जल्दी से पढ़ेंगे हिंदी में। उसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे। हाँ, जोर से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे। तब स्वर्गदूतों ने उससे कहा, मत डरो। यही है ना? हाँ। मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद का नाम में तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिससे वो प्रसन्न है शांति हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ एक सुसमाचार दिया जा रहा है, सुसमाचार, गुड न्यूज। किसके लिए? क्या कहा गया वहां पर? अब ध्यान दीजिए। कहा गया ये सारे मनुष्य के लिए होगा, सब मनुष्य के लिए होगा। ना कोई धर्म, ना कोई जात, ना कोई मतलब कुछ और कुछ जो संसार में हम देखते हैं, किसी के लिए कोई मतलब कोई भाग नहीं है। ये सुसमाचार है, और वो सुसमाचार आनंद का सुसमाचार है, खुशी का सुसमाचार है। और ये सुसमाचार सारे मनुष्य जाति के लिए होगा, इस संसार में जन्मा हुआ हर इंसान के लिए होगा।
हालेलुया। आज ये सुसमाचार आज हमको हमारे पास प्रभु ने दिया, हमको दिया है। मुझे मिला था 1990 साल में। आपको, मुझे पता नहीं आपको कौन सा साल में मिला होगा, कब मिला होगा, लेकिन ये पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक बात अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। वो बात क्या है, जब हमारा शारीरिक तौर पर जब हमारा जो जन्मदिन होता है, वो डेट साल हमको अच्छी तरह से हमको याद रहता है, उसको हम लोग लिख के रखते हैं, और उस दिन को हम लोग, जब वो दिन आता है तो हम लोग बहुत खुशी मनाते हैं। जबकि ये शरीर जो है हमारा कुछ दिन के लिए इस संसार में है, जो कुछ दिन के लिए है, उसके लिए हर इंसान, हर मनुष्य बहुत ही मतलब उसको ध्यान देता है, और बहुत ही ध्यान देकर उसके बारे में सब कुछ जो है वो करते हैं, खुशी मनाते हैं। लेकिन हाँ, जो अनंत काल के लिए है, उसके लिए हम क्या करते हैं? आज अगर मैं एक आपको उदाहरण बताऊं, अगर इस शरीर के बारे में मैं आपको एक उदाहरण अगर मैं बताऊं, अगर हम लोग देखें कि हम लोग हर रोज हम दिन में कितना बार खाना खाते हैं। हम लोग दिन में हम लोग कम से कम 3 बार तो खाते ही हैं, ठीक है, हम 3 बार खाना खाते हैं। लेकिन ये 3 बार खाना को 3 बार खाते हैं एक दिन में। हफ्ता भर में कितना खाते हैं? 21 बार खाते हैं। हफ्ता भर में हम 21 बार खाना खाते हैं, इस शरीर को जीवित रखने के लिए, इस शरीर को हम अच्छा रखने के लिए हम सब कुछ प्रबंध करते हैं और हम खाना खाते हैं। मगर यीशु मसीह ने एक बात बताया, जो है यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन उसको जीवित रहने के लिए परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहेगा। हम जो हमारा आत्मिक जीवन है, जो हमको जीवित रहना है, ओरिजिनली हम जो है हमको जीवित रहना है, हम उस वचन से ही जीवित रह सकते हैं। वो वचन यीशु मसीह संसार में लेके आया, वो वचन हमारे पास है। वो वचन हम हफ्ता भर में कितना बार खाते हैं, कितने बार हम लेते हैं। मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है इस संसार में रहने वक्त में हमारा शरीर के लिए जो कुछ जरूरत होता है, हम सब कुछ करते हैं। जिसको मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैं भी करता हूं, वो जरूरी है, हमको करना चाहिए, करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ में हमको इसको भी ध्यान देना जरूरत है, जो कि आत्मिक बात है। हम इस बात में हम लोग जो है हम चूक जाते हैं। यही एक जगह है जहां पर इंसान चूक जाता है, और इसीलिए शैतान को मौका मिलता है हमारा जीवन को तछ-नछ करने के लिए। शैतान को मौका मिल जाता है हमें बर्बाद करने के लिए। शैतान को मौका मिलता है हमें बीमार में, तकलीफ में गिराने के लिए। शैतान को मौका हम दे देते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कि हम क्या करते हैं। सो हमें इस बात को समझने की जरूरत है। आज हमारे पास खुशी की खबर है, सुसमाचार लाया गया। आज हमको उस बात को समझना है। वो सुसमाचार क्या है? तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्म है, जिसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह जो तुम्हारा उद्धारकर्ता है, आज तुम्हारा लिए आज दाऊद नगर में जन्मा है। मतलब आज हमारा बीच में वो जन्मा है। आमीन। और वो यीशु मसीह आज हमारा बीच में जन्मा है, वो यीशु मसीह आज हमारा बीच में है। उसको हमें पहचानना पड़ेगा, उसको हमें जानना पड़ेगा। उसके साथ साथ में हमको यह जानना पड़ेगा, यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि वो अपना उसका खुद का जन्म हुआ और इस संसार में अपना जीवन जी लिया और इस संसार से वो चला गया, इसके लिए यीशु मसीह नहीं आया था। उसका आने का पर्पस था, उसका आने का एक महत्व था, एक उद्देश्य था। और उद्देश्य, वो महत्व क्या था, वो पर्पस क्या था? उसका पर्पस यही है ताकि हर इंसान को वो बचा सके, उद्धार दे सके। उसका पर्पस यही है कि हमको नया जन्म दे सके। आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि एक इंसान अगर नया जन्म नहीं पाता है तो कभी भी स्वर्ग राज वो देख नहीं पाएगा, प्रवेश नहीं कर पाएगा। जल और आत्मा से अगर जन्म नहीं होता है, वो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आज यीशु मसीह का जन्म तो हुआ है, वो तो आया था, वो आया चला गया, लेकिन अभी दोबारा यीशु मसीह का जन्म नहीं होने वाला है। आज जो हम जन्मदिन मना रहे हैं, हम किसके जन्मदिन मना रहे हैं? किस लिए जन्मदिन मना रहे हैं? क्या वो यीशु मसीह शारीरिक तौर पर आया था, चला गया था, आज भी हम उसका जन्मदिन मनाते नहीं? ऐसा बात हमारे पास में नहीं होना चाहिए। हमारे पास में ये पर्पस होना चाहिए कि यीशु मसीह का जन्म का पीछे पर्पस ये है ताकि उसके जन्म के द्वारा हमारा नया जन्म हो सके। हमारा नया जन्म, और हमारा नया जन्म जब परमेश्वर का राज में हमारा जब नया जन्म हो जाता है तो हम स्वर्ग राज का, हम परमेश्वर का राज का हम वारिस बन जाते हैं, हम वहां का अधिकारी बन जाते हैं। हालेलुया। आइए हम वचन पर हम चलते हैं। थोड़ा 2-4 वचन में आपको दिखाऊंगा। नया जन्म होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा नया जन्म नहीं होता है ना, तो हमारा यीशु मसीह का जन्मदिन का पालन करने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हमारा नया जन्म नहीं होता है,
तो यीशु मसीह का जन्मदिन पालन करने का कोई मतलब नहीं है। दुनिया यीशु मसीह का जन्मदिन का पालन करता है, कोई मतलब नहीं है। वो आज पिकनिक मनाते हैं सब। आप अगर केक के दुकान में जाएंगे ना, वो बेकरी में, वहाँ बेकरी में जाके देखेंगे वो गैर मसीह लोग भी लाइन लगाते हैं केक बनाने के लिए। सब केक खाते हैं आज का दिन में, सब खुशी मनाते हैं, मगर कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जिस पर्पस से उन्होंने जन्म लिया वो पर्पस हमारे जीवन में पूरा नहीं होता है। परमेश्वर का पर्पस को हमें समझना पड़ेगा, उसका उद्देश्य को। कहता है तुम्हारा लिए एक बालक जन्मा हुआ है, तुम्हारा लिए। हालेलुया। वो हमारा लिए जन्मा है, वो खुद के लिए नहीं। वचन क्या कहता है? हिब्रू उसका 2:14 वचन को हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे जल्दी से। इब्रानिया 2:14। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू की भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। आमीन। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। जैसे लड़के बच्चे मांस और शरीर का भागी है, मतलब आप और हम जैसे रक्त और मांस का भागी है, वैसा ही वो रक्त और मांस का भागी बन के इस संसार में जन्मा, ताकि उद्देश्य ये है ताकि मृत्यु के द्वारा, क्रूस के मृत्यु के द्वारा और मृत्यु में पाया हुआ व्यक्ति को, अर्थात उसमें अधिकारी पाया हुआ व्यक्ति को, अर्थात शैतान को, और निकम्मा बना सके। आमीन। हालेलुया। आप क्या समझते हैं? क्या यीशु मसीह ने मतलब जो काम किया, उस काम के बाद भी, मतलब यीशु मसीह ने और जन्मा, यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दिया, अपना लहू बहा दिया, अपना जीवन दे दिया, मृत्युवरण किया, और मृत्युवरण करने के बाद भी क्या आज भी और शैतान इस संसार में क्या बलवंत है? क्या आप ऐसा समझते हैं? नहीं। यही बात है, शैतान बलवंत नहीं रहा, क्योंकि वचन कहता है ताकि वो मृत्यु के द्वारा, मतलब खुद के मृत्यु के द्वारा और मृत्यु में अधिकारी पाया हुआ व्यक्ति को और निकम्मा कर सके। यीशु मसीह का मृत्यु हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है। तो मृत्यु हुआ, इसका मतलब मृत्यु में पाया हुआ अधिकारी जो व्यक्ति शैतान था, उसको उन्होंने निकम्मा कर दिया। हाँ, कई लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं, हाँ प्रभु मेरे जीवन से शैतान को दूर हटाओ, प्रभु मेरे जीवन से शैतान को दूर हटाओ, हाँ मैं मेरे विश्वास को बढ़ाओ, मुझे ऐसा करो, मुझे। लोग इस तरह से प्रार्थना करते हैं, मगर इस तरह का प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो काम ऑलरेडी पूरा कर चुका है, वो काम दोबारा और नहीं करेगा। वो काम को आपको और हमको करना पड़ेगा। आमीन। और शैतान को दोबारा हराने के लिए यीशु मसीह फिर से नहीं आएगा। वो आया था, क्रूस पर मर गया, अपना जीवन दे दिया। वचन कहता है मृत्यु के द्वारा उसको हरा दिया, और जब हरा दिया तो दोबारा उसको हराने के लिए यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को एक काम को दोबारा करना नहीं पड़ता, उसको एक बार में सब काम वो कर देता है। हालेलुया। जब ये संसार पूरा अंधकार था, इस पृथ्वी में ज्योति नहीं था, तब परमेश्वर ने एक वचन में एक बार बोल दिया ज्योति हो जाए, तुरंत ज्योति हो गई। उसको दोबारा उसको कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है ना? जब एक 38 साल का लकवा जब वो पड़ा हुआ था और कितना सालों साल वो इंतजार कर रहा था कोई उसको आके मदद करे, तब यीशु मसीह आया, एक वचन में कहा कि तुम्हारा विश्वास तुमको चंगा कर दिया, एक वचन में वो खड़ा हो गया। यह होता है उसका काम। यीशु मसीह को, परमेश्वर को एक काम को दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ता है। शैतान को हराने के लिए एक बार ही आया था, एक बार में उन्होंने सारे काम को पूरा किया। इसीलिए क्रूस का ऊपर से यीशु मसीह ने एक वर्ड बोला, आखिर में क्या बोला? और सब कुछ समाप्त हो गया, मतलब सब कुछ उन्होंने पूरा कर दिया। हालेलुया। यही खुशी की बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। यही खुशी की बात है, उन्होंने समाप्त कर दिया, शैतान का सारे काम को समाप्त कर दिया, शैतान का सारे कोशिश को नाकामयाब कर दिया। हमारा जीवन में शैतान का काम इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि हमें इस बात का पता नहीं है। हमारा अज्ञानता के कारण, हमारा अनजाने के कारण शैतान को मौका मिलता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। इज नथिंग। शैतान कुछ भी नहीं है। आमीन। शैतान मुझे ये कर रहा, वो कर रहा। इसलिए पहले बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले वर्ड जो लिखा हुआ है कहता है तुम मत डर। हालेलुया। क्या लिखा है? मत डर। लूका में जो हमने पढ़ा ना, ये लिखा है ना, मत डर। किसी बातों के लिए तुम मत डर।
हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए आज उद्धारकर्ता जन्मा है। मतलब जो जन्मा है वो सब कुछ पूरा करके चला जाएगा, तुमको और डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए कभी भी शैतान से मत डरिएगा। शैतान जो है ना एक कुत्ता जैसा है। कुत्ता को आपने देखा है? कुत्ता का स्वभाव को जानते हैं? सब कोई नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। एक कुत्ता का स्वभाव कैसा होता है मालूम है ना? देखिए मैं बता रहा हूँ, शैतान को अगर आप डरेंगे तो शैतान आपका ऊपर में चढ़ाव करेगा। अगर शैतान को आप अगर थोड़ा ढाढ़स दिखाएंगे तो शैतान जो है वो भागेगा। कुत्ता का स्वभाव कैसा होता है मालूम है? कुत्ता आप देखिएगा, अगर एक नया कोई आप कॉलोनी में आप जाते हैं, कोई नया आप नया इंसान है, आप नए कॉलोनी में आप गए, वहाँ पर जो कुत्ता स्ट्रीट कुत्ता जो रहता है वो क्या करता है, भौंकना शुरू कर देता है आपको देख के। जब वो भौंकता है ना, वो भौंकते रहेगा। आप जैसे उसके तरफ कदम मतलब आप पीछे होंगे, वो ऐसा ही वो भी एक एक कदम बढ़ाएगा और वो और तेज भौंकेगा। आप जैसे आप अगर आपने डर गया और डर के अगर आप पीछे तरफ आप भागने लगे तो कुत्ता आपको दौड़ाएगा। ये उनका स्वभाव है। लेकिन आपने कुत्ता का दूसरे स्वभाव को आपको जानना है। दूसरे स्वभाव क्या है मालूम है? कुत्ता का दूसरा स्वभाव यह है, वो कुत्ता जब भौंक रहा उस समय अगर आप ऐसा खड़ा हो जाएंगे ना तो कुत्ता को देखिएगा उसका टोन बदल जाएगा। तो भौंकने का टोन जो है ना वो सुर बदल जाएगा, थोड़ा ये हो जाएगा, थोड़ा नरम तरफ हो जाएगा। फिर आप अगर उसके तरफ एक कदम आप बढ़ाएंगे, आप बड़ा बड़ा आंख करेंगे, वो पीछे एक कदम वो पीछे करेगा। आप और आगे बढ़ेंगे, वो और पीछे करेगा। जब आप उसको डांटेंगे जोर से एकदम पूरा सांस दिखा के और अपना धूम छिपा के वो भागेगा। ये है कुत्ता का स्वभाव। शैतान का स्वभाव भी ऐसा ही है। वो शैतान कुछ भी नहीं है। शैतान आपको डराने का कोशिश करता है, डराता है, डराता है, डराता है। आप अगर डरते रहेंगे ना तो शैतान और भी आपको आपका ऊपर में चढ़ाव करेगा। लेकिन अगर आपने शैतान को नहीं डरा, आपने अगर शैतान को नहीं डरा, अगर आपने उस समय शैतान को ढाढ़स दिखाया यीशु मसीह का नाम से, हाँ, जो शैतान क्या करता है, भागता है। हमको पता है, क्या सबको पता है यीशु मसीह के नाम से शैतान भागता है? विश्वास है? हाँ, अगर विश्वास है, अगर हमको पता है कि शैतान यीशु मसीह का नाम सुनते ही भागता है तो हमें क्या करना चाहिए? मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। हाँ, वो क्या करना चाहिए? हमको इस बात को जो है एकदम वहां पर एकदम ढाढ़स दिखाने की जरूरत है। हाँ, याव दिखाने की जरूरत है। यीशु मसीह का नाम से शैतान मैं तुझे कहता हूं तू भाग। यीशु मसीह ने कहा मरकुस 16:17 में, कहता है तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाओगे, ना कि तुम मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए प्रार्थना करोगे। ऐसा यीशु मसीह ने नहीं कहा। ये समझने वाली बात है। हम ज्यादातर मसीह लोग इस बात को समझते नहीं है। लोग भरोसा करके बैठा रहते हैं, कोई उनके लिए दुआ करेगा और तब वो चंगा होगा, मगर ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यह अधिकार है विश्वासी का, ये उनके चिन्ह होंगे। कहा जो विश्वास करेंगे। मरकुस 16 17 18 पढ़िएगा, वहां पर यीशु मसीह कहता है जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। जो विश्वास करेंगे उसका ये चिन्ह होगा, मतलब यूनिफॉर्म। उसको इस बात को ये यूनिफॉर्म देख के लोग पहचान लेंगे कि ये यीशु मसीह का बच्चा है, ये यीशु मसीह का चेला है, ये यीशु मसीह का संतान है बोल के लोग पहचानेंगे। और चिन्ह क्या है? उसके बाद लिस्ट लिखा, तुम मेरे नाम पे दुष्ट आत्माओं को भगाओगे, पहले नंबर में लिखा है। हालेलुया। ना कि तुम दुष्ट आत्माओं से डरोगे। हेलो, ना कि तुम दुष्ट आत्मा से डरोगे। कहता तो तुम दुष्ट आत्माओं को तुम भगाओगे, निकालोगे। दूसरी बात, तुम मेरे नाम से तुम अन्य अन्य भाषा में बात करोगे। मतलब जो है और टंग्स में, परभाषा में तुम बात करोगे। ये चिन्ह है विश्वासी का। दूसरी बात, तीसरी बात उन्होंने कहा कि तुम मेरे नाम पे अगर सांप को भी पकड़ लोगे वो सांप तुम्हें नहीं काटेगा। यह तुम्हारा चिन्ह होगा। हालेलुया। सांप को देख के डर तो लगता होगा सबको, ये तो सही बात है, मुझे भी डर लगता है। लेकिन डर लगने पर भी मुझे ये बात पता है कि वो सांप मुझे नहीं काटेगा, क्योंकि मैं यीशु मसीह का नाम से मैं उसको डांटूंगा और वो निकल चले जाएगा। हालेलुया। तुम मेरे नाम से, वहां पर यीशु मसीह कहता तुम मेरे नाम से अगर तुमको कोई अगर जहर भी पिला देगा तुम नहीं मरोगे, तुम्हारा कोई हानि नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें कोई भी चीज खाने के लिए कोई डर नहीं रहता, कोई हिचकिचाहट नहीं रहता। हम पकड़ते हैं और हम अगर कहीं अगर थोड़ा सा मन में संदेह आता है, मैं तुरंत कहता हूँ यीशु मसीह के नाम से इस खाना को मैं पवित्र करता हूँ और मैं खा लेता हूँ, कोई डर नहीं।
हम लोग कभी भी लोग किस तरह प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे पास जो खाना है इसको तुम पवित्र करो, इसको तुम, अरे पवित्र कर दिया है, पवित्र करो नहीं। वचन कहता है पवित्र कर दिया है, आपको विश्वास करना है कि पवित्र कर दिया है, और यीशु मसीह के नाम से मैं इसको पवित्र करता हूं और बोल के आपको खाना है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। ये है सच्चाई, हमें सच्चाई को जानना पड़ेगा। यूहन्ना 8:32 में कहता है तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किस बात से स्वतंत्र करेगा? इस प्रकार का एक छोटा छोटा बंधन हमारे जीवन में हर रोज लगा रहता है। छोटा छोटा, हम विश्वासी है, हम लोग आराधना करते हैं, हम लोग वचन पर सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी छोटा छोटा बंधन है, हमारा विश्वास में गड़बड़ी है, और इसीलिए हमें जो है उन सारे बंधन में हम पड़ा। लेकिन यीशु मसीह कहता है तुम सच्चाई को जानोगे, यही है सच्चाई जो हम सुन रहे हैं, ये सच्चाई तुम जानोगे और ये सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा, हर बंधन से तुम्हें मुक्त करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। गलातियों उसका 5:1 में कहता है मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए ही तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया, हमें स्वतंत्र कर दिया गया, इसीलिए हमें कोई किसी बातों के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। कहता है तुम मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे। लेकिन आज का विश्वासी लोग क्या करते हैं? क्या हम लोग देखते हैं, लोग लाइन लगा के रखते हैं, कोई बड़ा प्रभु का दास आएगा और वो प्रार्थना करने पर मैं चंगा। अरे कोई आने पर चंगा होगा ऐसा नहीं, तुम खुद चंगा, लोगों को चंगा करने वाला तुमको बनाया परमेश्वर ने। यीशु मसीह ने तुमको लोगों को चंगा करने वाला बनाया, ठीक है ना। वचन कहता है और व्यवस्था विवरण में कहता है तुम उधार देने वाला बनोगे, तुम उधार लेने वाला नहीं। मतलब क्या? मतलब तुम चंगा करने वाला बनोगे, चंगा मांगने वाला नहीं। हमें हालेलुया, चंगाई मांगने वाला नहीं, भिखारी नहीं, मगर परमेश्वर का संतान। परमेश्वर का संतान का मतलब अधिकारी। हमारे पास सामर्थ है, यीशु मसीह का नाम ही हमारे लिए सामर्थ है, यीशु मसीह का नाम ही हमारे लिए पावर है। हम यीशु मसीह के नाम से कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात, अच्छी सुसमाचार है। मैं आपको सुसमाचार बता रहा हूं, कहता है कि तुम्हारा लिए एक आनंद का सुसमाचार लाया गया। वो आनंद का सुसमाचार क्या है? जो हम लोग, यही वही आनंद का सुसमाचार मैं आप लोगों को आज मैं बता रहा हूं। मतलब आपका अधिकार को आप पहचानिए। हालेलुया। आइए हम वचन में चलते हैं और एक दो एक वचन को देखेंगे। रोमी उसका हम 8 अध्याय को निकालेंगे, उसका 17 वचन। सोलह वचन से पढ़ेंगे। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। कहता परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा के संग मिल के गवाही देता है। क्या गवाही देता है? हेलो, कि हम परमेश्वर की संतान, कि हम परमेश्वर के संतान है। परमेश्वर का संतान होंगे नहीं, है। यस, हालेलुया। ये एक एक वर्ड को समझना पड़ेगा। हम परमेश्वर का संतान है। सब लोग बोले मैं परमेश्वर का संतान हूँ। मैं परमेश्वर का संतान हूँ। हालेलुया। और कहता जब तुम संतान हो तुम परमेश्वर का वारिस भी। वारिस का मतलब क्या है? हम सबको पता है, हम लोग को पता है वारिस का मतलब क्या होता है। मेरे घर में जो कुछ है सब इनका है, उनको पता है कि ये मेरा है। इसको पूछने की जरूरत नहीं, कोई भी चीज का जरूरत है ना तो उसको छूने के लिए पूछने की जरूरत नहीं पड़ता। लेने की जरूरत है, लेने के समय में पूछने की जरूरत, परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ता। उनको जो चीज जरूरत होता है, जैसा जरूरत होता है वो ले सकता है, यूज कर सकता है, इस तो अपने लिए और अपने व्यवहार जो है वो ले सकता है। आमीन। ये होता है वारिस, मतलब सब कुछ। हम परमेश्वर की वारिस है, यीशु मसीह का सहवारिस। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र अगर है तो हम भी परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। ये अधिकार आप तभी जान सकेंगे जब आप अपना जन्मदिन को समझेंगे। यीशु मसीह में जो जन्म आपका हुआ उस जन्म को आप समझेंगे, तभी आप इस अधिकार को जान सकेंगे। जैसा मैंने बताया, मैं अपना वो डेट को मैं कभी नहीं भूलता हूं। मुझे जिस डेट में मेरा जन्म हुआ, मैंने पश्चाताप किया, जिस डेट में मैंने रोया प्रभु के सामने, मेरा पापों को अंगीकार किया,
मेरे जीवन के लिए मैंने पश्चाताप के साथ मैंने रोया, आंसू बहाया, प्रभु से क्षमा मांगा, यीशु मसीह को अपना हृदय में बुलाया, आमंत्रित किया, यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, अपने लहू से मुझे धो दिया, अपना संतान के रूप में उन्होंने ग्रहण किया। उस दिन मैं इस परमेश्वर का राज में मैं ग्रहण के मतलब मेरा जन्म हुआ, मैं उसका राज में एक नया बच्चा, नया बॉर्न अगेन, मेरा मतलब नया जन्म हुआ उसका राज में, और परमेश्वर का राज में। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब इस संसार में अगर एक आत्मा अगर मन फिराता है तो कहाँ आनंद होता है? हालेलुया। क्योंकि उसका जन्म जो है शारीरिक तौर पे तो इस संसार में है, लेकिन आत्मिक तौर पे और स्वर्ग राज में उसका जन्म होता है एक संतान के रूप में। जब घर में कोई बच्चा जन्म होता है तो सब बहुत खुशी मनाते हैं, उसका रिलेटिव को खबर देते हैं, सब आते हैं मिलने के लिए, बच्चा के लिए कुछ गिफ्ट लेके आते हैं, और एक बहुत खुशी का माहौल होता है कि नहीं? वैसा ही एक हमारा जब नया जन्म होता है तो हम इस संसार में शारीरिक तौर पे तो इस संसार में रहते हैं, मगर हमारा आत्मिक तौर पर हम स्वर्ग राज में एक बच्चा के समान हमारा जन्म होता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग राज में आनंद मनाया जाता है, स्वर्गदूतों के बीच में। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर समय के लिए। रियली मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने हम जैसा इंसानों को इतना बड़ा मौका दिया कि हम स्वर्ग राज में हमारा जन्म हो, हम वहां का वारिस बन सके। कहता है कि तुम वारिस हो, तुम वारिस हो, यीशु मसीह का सहवारिस। यीशु मसीह स्वर्ग राज का वारिस है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो हम भी परमेश्वर का पुत्र है, हम भी स्वर्ग राज का वारिस है। इसीलिए यीशु मसीह जिस प्रकार इस संसार में अपना अधिकार के साथ बात करता था, हम भी ऐसा अधिकार के साथ बात कर सकते हैं। यीशु मसीह जिस प्रकार अधिकार के साथ काम करता था, हम भी अधिकार के साथ हम इस प्रकार से काम कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। मेरे पास जब कोई बीमार लोग आते हैं ना, जब कोई मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं कोई बहुत प्रकार के बहुत सारे लोग फोन से वगैरह वगैरह, ये बीमार है, वो बीमार है, ये है, जब कहते हैं, मैं उन्हें सीधे एक ही बात मैं कहता हूँ। जब वो कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं एक ही बात कहता हूँ, तुमने विश्वास किया, तुम्हारा विश्वास है, हाँ विश्वास है, तो जाओ यीशु मसीह का नाम से मैं कहता हूँ तुम चंगे हो गया, और तुम इस समय का अंदर में तुम पूरा चंगे हो जाओगे, और पूरा चंगे हो जाता है। हालेलुया। कोई नियम कानून नहीं, ऐसा ही देखिए बाइबल, जो बाइबल कहता है उसको हमको फॉलो करना चाहिए, हाँ, इस संसार का रीति रिवाज को नहीं। देखिए बाइबल क्या कहता है, पतरस और यूहन्ना कहाँ आया? वो मंदिर के सामने आया, वहां किससे उसको उनका भेंट हुआ? एक लंगड़ा के साथ। वो बैठे बैठे भीख मांग रहा था, हमको दो, मतलब आशा से बैठा हुआ। पतरस और यूहन्ना की तरफ वो नजर डाल के, हाँ, कि वो उनको जो है कुछ देगा। पतरस खड़ा हो गया, और खड़ा होकर उनको क्या कहा? तुमको देने के लिए सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है हमें उसको समझना पड़ेगा। जो हमारे पास है वो क्या है? यीशु मसीह का नाम, और यीशु मसीह का नाम में चंगाई, और उस नाम से मैं तुमको कहता हूँ तुम उठ खड़े हो जाओ और चलना फिरना शुरू कर दो। पतरस और यूहन्ना ने वहां पर इस प्रकार से नहीं किया, आओ इस लंगड़ा के लिए प्रार्थना करे, सारे भाई बहन मिल जाओ, यहाँ पर घुटना में बैठ जाओ, उसके लिए रो, उपास करो, प्रार्थना करो। इस प्रकार उन्होंने नहीं किया। एक बात पर कहा तुम उठो और खड़े हो जाओ, वो उठ गया, खड़ा हो गया और चलना फिरना शुरू कर दिया। आज भी वो यीशु मसीह सेम है, उसका कोई बदलाव नहीं है। उसका नाम का ताकत आज भी एक ही प्रकार का है, कोई बदलाव नहीं है। उस यीशु मसीह का नाम जैसा पतरस और यूहन्ना को दिया गया था, उस यीशु मसीह का नाम आपको और हमको भी दिया गया है। हमको इसको विश्वास करना है, हमको इसको ग्रहण करना है, और उस अधिकार के साथ, उस विश्वास के साथ हमको यीशु मसीह का नाम को इस्तेमाल करना है, और इस दुनिया को दिखाना है कि हाँ, यीशु मसीह का नाम में क्या पावर है। ये होता है अधिकार, ये होता है हमारा अधिकार। अगर परमेश्वर का राज में हमारा जन्म हुआ है तो हमारा परमेश्वर का राज में अधिकार भी है। और वो अधिकार ये नहीं कि हम वहां पर जो है हम दिखाए, कुछ दिखाने का कुछ नहीं है। वो अधिकार ये है कि हम संसार को दिखा दे कि यीशु मसीह का नाम से क्या हो सकता है। हालेलुया। विश्वासी को अपना अधिकार को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जन्म हुआ है। जो जन्म होता है उसको अधिकार मिलता है। क्या रोहन तुमको पूछना पड़ता है माँ से कुछ बात के लिए? नहीं पूछना पड़ता है। इसी प्रकार हमको परमेश्वर का राज में भी हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारा अधिकार क्या कहता है। तुम यीशु मसीह का साथ सहवारिस हो। अगर सहवारिस है तो यीशु मसीह ने जो जो काम जिस प्रकार से किया, हम भी वो काम उस प्रकार से कर सकते हैं। यीशु मसीह इसी प्रकार से कर। तुम्हारा विश्वास तुमको चंगा किया, क्या यीशु मसीह नहीं कहता था?
आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ऐसा नहीं कहता कि तुम्हारा विश्वास तुमको चंगा किया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं छोटा सा मुझे कभी कुछ तकलीफ होता है, अगर मान लीजिए सर दर्द हो रहा या कभी पेट दर्द हो रहा, कुछ भी हो रहा, तो मैं क्या करता हूँ मालूम है? मैं सीधे से मैं उस जगह पर अपना हाथ को रखता हूँ और मैं कहता हूँ यीशु मसीह का नाम से मैं कहता हूँ सारे दर्द निकल जाता है। मैं कह देता हूँ निकल जाता है। कहता है तुम्हारा जीव के अधीन में मृत्यु और जीवन दोनों है। तुम अगर मृत्यु को बोलोगे, मृत्यु मतलब क्या? बहुत तकलीफ है, बहुत बीमार है, अरे कल से इतना दर्द हो रहा, मैं सह नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ, अब दवा जाओ, ये करो वो करो, अगर ऐसा ही करते रहेंगे मतलब आप मृत्यु को बोल रहे हैं। आपका जीव में ताकत है, आप इससे जीवन को बोल सकते हैं, आप इस जीव से चंगाई को बोल सकते हैं, इस जीव के द्वारा अधिकार को बोल सकते हैं, इस जीव के द्वारा शैतान को हरा सकते हैं, इस जीव के द्वारा शैतान को पैरों तले रोंद सकते हैं, कुत्ता के जैसा उसको डांट सकते हैं और भगा सकते हैं। परमेश्वर का वचन तो यही कहता है, शैतान का सामना करो तो वो अरे शैतान का सामना करना पड़ेगा। शैतान को थोड़ी हमको अलाउ करने से काम बनेगा। हम परमेश्वर के सामने जाके रोने से थोड़ी परमेश्वर दोबारा आके शैतान को भगाने का काम करेगा। वो तो काम करके चला गया, वो तो अधिकार देके चला गया, हमको अपना नाम देके चला गया। उस नाम को लो और तुम इस्तेमाल करो। क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा? चाबी काठी तुमको दिया गया। यीशु मसीह कहता है कि पतरस को कहता है मैं चाबी कुंजी तुमको दे रहा हूं, तुम जो कुछ यहाँ खोलोगे वो तो खुल जाएगा, जो तुम यहाँ बंद करोगे वो वहां। कुंजी का मतलब क्या होता है? अधिकार। हालेलुया। कुंजी का मतलब वो कुंजी को लीजिए। और वो कुंजी क्या है? हेलो, नो, वो कुंजी क्या है? यीशु मसीह का नाम। जाके इस्तेमाल करो किसी भी परिस्थिति में। पहले आपका जीवन में आप कोशिश करो, आपका जीवन में आप इस्तेमाल करके देखो। आज से मैं आपको बता रहा हूं, आप करके देखिए, फेल्योर नहीं होंगे। 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं, फेल्योर नहीं होगा। आपका कोई तकलीफ है, आप जाके बोले यीशु मसीह के नाम से कहता हूं ये तकलीफ है, दूर हो जाए। आप जाके करके देखिए, मैं कहता हूं ये होगा ही। अगर नहीं हुआ ना, मैं दोबारा आपके सामने खड़ा नहीं होऊंगा। होगा ही, क्योंकि ताकत मुझ में नहीं है, मेरे नाम में ताकत नहीं है, आप में नहीं है। ताकत तो सिर्फ यीशु मसीह का नाम है। और वो यीशु मसीह का नाम आपके पास भी है जैसा मेरे पास है। वो यीशु मसीह का नाम आज भी वैसा ही है जैसा पतरस के समय में था। समझ रहे मेरे बात को? तो ये होता है अधिकार। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमारे लिए यही आनंद का सुसमाचार है। क्या बच्चा जैसा, हाँ, क्रिसमस का समय मैं क्रिसमस का एक मैसेज बता दूंगा। आज का दिन में यीशु मसीह जन्मा, वो क्या चरनी में जन्मा, ऐसा हुआ ऐसा। अरे ये खबर तो हम जन्म से सुन के आ रहे हैं कि नहीं? क्या हमें पता नहीं है क्या ये चीज? लोग कैरल निकालते हैं, जाके लोगों को आज यीशु मसीह तुम्हारे लिए जन्मा। किसका घर में जाके कहते हैं? मसीह विश्वासियों का घर में जाके। अरे उन परिवार को पता नहीं है क्या यीशु मसीह जन्मा है बोल के? सबको पता है। जिसको पता नहीं है वहां जाके बोलो आज तुम्हारे लिए यीशु मसीह जन्मा है। मसीह विश्वासी को इस बात को जानने की जरूरत नहीं है कि यीशु मसीह जन्मा है। मसीह विश्वासी को इस बात को सुनने की जरूरत है कि यीशु मसीह में जन्म होने के बाद उसका अधिकार क्या है, जिसमें आप जीते हैं। हालेलुया। आपको अधिकार के साथ जीना पड़ेगा। आपका अधिकार होने से ही आप जी सकेंगे। एक वचन मुझे पता नहीं पहले भी आपको मैं सुनाया कि नहीं, होशेया उसका 4-6 वचन। मैं बार बार इस वचन को मैं सबको कहता हूँ। ये बहुत ही अच्छा वचन है, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है। हम पढ़ेंगे होशेया उसका 4-6 वचन। हाँ, होशेया नबी का किताब 4:6 वचन पढ़ेंगे। 6 वचन। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। बस ये वचन को समझना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है कि मेरे ज्ञान का ना होने से मेरे प्रजा नष्ट हो रहे हैं। ज्ञान ना होने के कारण क्यों नष्ट हो रहे हैं? क्या यीशु मसीह का ताकत नहीं हमें बचाने का? क्या वो क्रूस पर जान देने के बाद भी हम नष्ट हो जाएंगे? क्या यही उसकी इच्छा है? क्या उसका मृत्यु में सामर्थ नहीं है? है कि नहीं है? उसका जी उठने में सामर्थ नहीं है कि नहीं है? उसका लहू में सामर्थ है कि नहीं है? जोर से बोले, है कि नहीं है? आमीन। है। यीशु मसीह का लहू में ताकत है, यीशु मसीह के नाम में ताकत है, उसका मृत्यु में ताकत है कि नहीं है? जी उठने पर ताकत है। अगर है तो फिर भी हम क्यों नाश हो रहे हैं?
क्या वो नाकाम है? परमेश्वर नाकाम यहाँ पे? परमेश्वर कमजोर है? नहीं, परमेश्वर कमजोर नहीं, परमेश्वर का वो नाकामयाब नहीं, वो सफल है। लेकिन हम असफल होते हैं, कारण ये की है हमारे पास सही ज्ञान नहीं है। हालेलुया। आज मैं आप लोगों के लिए मैं एक बात, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज आप लोग जो है एक पवित्र आत्मा के अनुभव में चलने वाला चर्च के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं। रियली संसार में लोग पेंटिकोस्टल चर्च बोल के नाम देते हैं, वो अलग बात है, मैं इस प्रकार का नाम नहीं देता हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, वचन कहता है कि पवित्र आत्मा का अनुभव में चलने वाला चर्च के साथ आपको जुड़ा रहना चाहिए और रहना है, जहाँ अन्य भाषा में बात होता है, जहाँ पवित्र आत्मा का महत्व होता है, जहाँ वो शिक्षा होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। तो आज हमें, क्योंकि सही शिक्षा पवित्र आत्मा का अनुभव पे चलने वाला जगह पर ही मिलता है, दूसरा कहीं नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये मत सोचिए कि हम लोग कम आदमी है, ये मत सोचिए, नथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा पत्नी गवाह है, मेरा पत्नी यहाँ पर है, हम दोनों ने कभी ऐसा नहीं सोचा। शुरू से 1996 से हमने सेवा शुरू किया, 1996 से आज तक हमने कभी ये लोग को भी पता है, शुरू से ये लोग हमारे पास साथ है। हमारे साथ 2 जन 1 जन बैठ के भी हम लोग आराधना कभी बंद नहीं किया, घर पे हम लोग आराधना किया। हमने कभी नहीं देखा बड़ा बड़ा चर्च, कभी हमने बड़ा बड़ा भीड़ को नहीं देखा, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि हम लोग यहाँ पर 2 जन, क्योंकि इसमें से एक बात बताया ना, उन्होंने कहा कि जहाँ पर मेरे नाम पे तुम 2 या 3 एकत्रित होते वहां पर मैं उपस्थित रहता हूँ। 2 या 3 का मतलब क्या है? जॉनी कॉक्स ब्रदर, उषा सिस्टर, 2 जन, हस्बैंड एंड वाइफ, उसके साथ 2 या 3 मतलब सैरो। हालेलुया। 2 या 3 के साथ अगर एकत्रित होता है वहां पर मैं उपस्थित रहता हूँ। मतलब 3 जन, 2 जन को लेके 2 जन से एक चर्च स्टार्ट हो सकता है, ये यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि 2 जन से चर्च स्टार्ट हो सकता है। 2 जन एकत्रित मिलके एक आत्मा होकर प्रभु का आराधना करते हैं, मिलते हैं, तो वो चर्च है, वहां पर मैं उपस्थित रहता हूँ। हालेलुया। इसीलिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। हम जब आराधना में होते हैं ना, क्या होता है जानते हैं? जब हम आराधना करते हैं मिलके, जो खड़ा होकर हम लोग आराधना कर रहे थे, आपको पता है, मैं आराधना के बारे में जस्ट 2 बात मैं बताऊंगा। पहली बात तो ये, हमारे पास यीशु मसीह होता है। हाँ? भजन संहिता 22:3 में कहता है कि हमारा आराधना जो है वो परमेश्वर का सिंहासन बन जाता है। क्या बनता है? परमेश्वर का सिंहासन। मतलब हम जब आराधना करते हैं ना, उसका बीच में परमेश्वर खुद उतर के आ जाता है। हालेलुया। अरे साइंटिस्ट लोगों ने वो कहा चांद पर चला गया, साइंटिस्ट लोग इतना पढ़ाई किया, इतना डिग्री, इतना पैसा खर्चा, इतना तकलीफ करके दिन रात पढ़ाई करके, हाँ साइंटिस्ट बन गया। बनने के बाद वो अपना रिसर्च से अपना ये सक्सेस होके कहाँ तक पहुंचा? चांद से जाके एक तो मिट्टी ना क्या पत्थर लेके IIT में रखे, लोग उसको देखने के लिए लग रहे। अरे साइंटिस्ट, तुम इतना पढ़ाई करके, इतना कुछ करके सिर्फ मिट्टी लेके आया, वो भी चांद से। हम तो चांद को बनाने वाला को यहाँ लाने का सामर्थ्य हमारे पास। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास वो सामर्थ्य है। हमारे को पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, हमको उसके लिए बहुत दिन रात और जाग के एकदम जो है रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ विश्वास करने करके यीशु मसीह का नाम से हमको जब आराधना करते हैं तो वहां पर परमेश्वर खुद उतर के आ जाता है। हालेलुया। बहुत मतलब एक रोचक बात है, बहुत मतलब खुशी की बात है। हालेलुया। मैं ये जब अनुभव करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी, मेरा रोम खड़ा हो जाता है। मैं घर पे भी अपने आप में आराधना में रहता हूँ और रोम खड़ा होता है। मैं खुशी से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मुझे दिखाई पड़ता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे अंदर है, और मैं खुशी से परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। ये है अनुभव, ये है हमारा अनुभव परमेश्वर के साथ। उसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता देता हूं, जब आप दिल खोल कर आराधना करते हैं ना, तब आप अकेले नहीं रहते हैं। आप करोड़ों मतलब अनगिनत स्वर्गदूत आपके साथ शामिल हो जाते हैं परमेश्वर की आराधना में।
आप यहाँ पर 3 जन है, 2 जन है, 5 जन है, 10 जन है, उसको मत देखिए, लेकिन आप इस बात को विश्वास कीजिए कि आप जब दिल खोल के आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा से भर के आराधना करते हैं, तब वहां पर आप अकेला नहीं रहते हैं, आप इतना 10-12 जन नहीं रहते हैं, बल्कि वहां पर करोड़ों स्वर्गदूत जो है आपके साथ मिल जाते हैं और वो मिल के परमेश्वर की आराधना संभव होता है। हालेलुया। ये अनदेखा है, आंख से दिखाई नहीं देगा, ये आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन अंदरूनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो सच है, यही सच है। वचन क्या कहता है? इब्रानिया 11 का 1 वचन में क्या कहता है? मैं हम लोग तो सब पढ़ सकते हैं। इब्रानिया 11 का 1 वचन। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। और निश्चय है। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। अगर मिल गया तो पढ़ो। 11 का 1। आप विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। आमीन। हालेलुया। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है क्या चीज? हमको विश्वास से हमको ये हम देख पाते हैं कि हम जब आराधना करते हैं, हमारे साथ अनगिनत स्वर्गदूत शामिल हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए कभी भी मैं आपको बता रहा हूं, मैं हर समय में लोगों को मैं इनकरेज करता हूं, कभी भी आप बड़े भीड़ को मत देखिए। यीशु मसीह के साथ भी बड़ा भीड़ चलता था, लेकिन टिकने वाला नहीं था। अंत तक, उसका क्रूस के मृत्यु तक, आपको पता है कितना? एक ही जन वहां पर था, यूहन्ना, वो ही वहां पर था, बाकी सब भाग गया था। है? सब भाग गया था। भीड़ को मत देखिए, सिर्फ एक ही चीज को देखना है। देखिए, आप विश्वास से आप देखिए जो सच्चाई है, परमेश्वर का सच्चाई क्या है, पवित्र आत्मा का काम क्या है, यीशु मसीह का नाम में क्या सामर्थ्य है, हमारा अधिकार क्या है, हम उस अधिकार में हमको चलना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का राज को समझिए। परमेश्वर का राज में हम शामिल हो गया, मतलब हम अकेला नहीं है। परमेश्वर का राज क्या है? हाँ, मैं एक बार थोड़ा सा मैं 2-4 बात बोल के मैं खत्म करूंगा जल्दी से। हाँ, परमेश्वर का राज को हमें विश्वास से हमने ग्रहण कर लिया है। परमेश्वर का राज, और यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का राज ऐसा चीज नहीं है कि तुमको दिखाई पड़ता है, देखो वहां पर है, यहाँ पर है, वहां पर नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का राज तुम्हारा बीच में है। फिर यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का राज को एक बच्चा समान बन के आपको ग्रहण करना पड़ता है। परमेश्वर का राज को क्या करना पड़ता है? ग्रहण करना पड़ता है। पिछले बार मैं बता रहा था, ठीक है ना, वो लोटा का उदाहरण दिया, उसको ग्रहण करना पड़ता है, तब आप उसमें आप उसमें शामिल हो सकते हैं। हालेलुया। मतलब आपका बाहर और अंदर पूरा परमेश्वर का राज से भरा हुआ रहना चाहिए। और जब बाहर और अंदर परमेश्वर का राज से भरा हुआ रहेगा, तो आपके अंदर में क्या रहेगा? परमेश्वर का राज क्या है? रोमी उसका 14 के 17 हमने पढ़ा था, शायद हमने उसको पढ़ सकते हैं थोड़ा सा। हाँ, रोमन 7। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और आनंद है, जो पवित्र आत्मा से होता है। आमीन। हालेलुया। मतलब परमेश्वर का राज भोजन पान के लिए नहीं है। परमेश्वर का राज शांति का है। परमेश्वर का राज पवित्र आत्मा में आनंद है और धार्मिकता है, और उसमें हमारा जन्म हुआ है। हालेलुया। मतलब हमारा जब परमेश्वर का राज में, कितना जन हम लोग विश्वास करते हैं कि मेरा जन्म परमेश्वर का राज में हुआ है, परमेश्वर का घर में हुआ है? सब लोग विश्वास करते हैं। आमीन। हालेलुया। अगर हुआ है, सुनिए मैं बता दे रहा हूं, अगर हुआ है तो आप अपने आप को कभी भी पापी मत समझिए। ये दिमाग से ये चीज को निकाल दीजिए। हम पापी है, हम नादान है, हम ये है, लोग करते हैं प्रार्थना। हमारा जन्म हो चुका है। अगर हो चुका है तो परमेश्वर का राज क्या है? पवित्र आत्मा में आनंद। परमेश्वर का राज क्या है? शांति। परमेश्वर का राज क्या है? धार्मिकता, राइचियसनेस, पीस, राइचियसनेस एंड जॉय इन द होली गोस्ट। हालेलुया। हालेलुया। राइचियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली गोस्ट, ये है उनका राज। अगर उसमें जन्म हुआ है तो ऑटोमेटिकली राइचियसनेस आपका अंदर में आ गया। आपका जन्म हुआ है, ऑटोमेटिकली उसका पीस आपका अंदर में आ गया। अगर जन्म हुआ है तो पवित्र आत्मा में आनंद आपका अंदर में ऑटोमेटिक आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत खुशी की बात है। मुझे तो मतलब कहते हुए बहुत खुशी लग रहा, खुदकने का इच्छा कर रहा। रियली
ये साधारण मतलब बात मतलब सुसमाचार सुन लिया, यीशु मसीह जन्मा, ये नहीं है। ये गहरा बात है, ये अंदरूनी बात है, आत्मिक बात है। हमारा अधिकार हम है इसमें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमको हमारा जन्म यीशु मसीह के द्वारा आज उसके राज में हुआ है, और उसके राज में जन्म हुआ है, इसको विश्वास करना पड़ेगा। इसीलिए सबको, अगर किसी को अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मालूम है, मतलब आत्मिक तौर पर जिस दिन आपका जन्म हुआ वो डेट ऑफ बर्थ अगर आपको याद है तो उसको कभी आप मत भूलिए। अगर नहीं है कोई बात नहीं, दुख करने की जरूरत नहीं है, चलो उसको भूल जाइए, लेकिन आप इस बात को याद रखें कि आपका जन्म हुआ है, यही आपके लिए आनंद का सुसमाचार है। आज अगर केक खाएंगे, किस लिए केक खाएंगे? किस लिए केक खाएंगे? क्योंकि हमारा परमेश्वर का राज में यीशु मसीह के द्वारा जन्म हुआ है, इसलिए केक खाएंगे। आमीन। हम जितना बार केक को खाएंगे ना उतना बार याद करेंगे, अरे कितना खुशी है कि मैं परमेश्वर का राज में हूँ, तभी तो हम केक खा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। रियली हमारा प्रभु बहुत ही अच्छा प्रभु है, बहुत ही भला परमेश्वर है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमको इतना अच्छा मौका दिया, और इस मौका के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ।